फ्रेंड्स शुरू करते हैं। आपने मेरी कहानी सुनी थी, मैं कॉलेज से पास आउट हुआ और कॉलेज से पास आउट करने के बाद पहली नौकरी की तलाश शुरू हो गई, क्योंकि परसेंटेज इतनी कम थी, 45% मार्क्स थे। तो अब MBA तो होता नहीं और घर वाले करवाते भी नहीं और ज़्यादा हमारा प्लान था भी नहीं, क्योंकि मैंने आपको बता दिया शुरू में कि पढ़ने लिखने में मैं कितना ज़्यादा होशियार था। जिस भाई ने मेरी कहानी पार्ट 1 नहीं देखा हो तो प्लीज़ एक बार देखिएगा। पार्ट 1 कहानी, अब पार्ट 2 शुरू हो गई है। तो जब गवर्नमेंट जॉब मिलती भी कैसे, एग्ज़ाम कई बार दिए लेकिन मैं उसमें पास नहीं कर पाया एग्ज़ाम में। तो प्राइवेट जॉब मिलती थी, तो मुझे किसी भाई ने कहा कि नेहरू प्लेस के अंदर कंप्यूटर की दुकान है, वहाँ पे एक वैकेंसी खाली, अब जाइए। तो फ्रेंड्स मैं बस पकड़ के, हमारे अंदरों बस पकड़ते थे, बस पकड़कर मैं पहुँचा वहाँ पर। मेरा इंटरव्यू हुआ, कंप्यूटर बेच रहे थे दुकान के बाहर खड़े होके। उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके पास कोई एक्सपीरियंस है। अब एक्सपीरियंस तो जब आएगा जब कोई जॉब की होगी। मैंने कहा भी मैं तो कॉलेज से पास आउट हूँ। तो उन्होंने मुझे थैंक यू वेरी मच करके भेज दिया। फिर 1 महीना गुजरा, जद्दोजहद में लगे रहे, भी नौकरी तो करनी पड़ेगी। जब नौकरी एक करोल बाग में एक आदमी ने मुझे भेजा, जब मैं वहाँ पहुँचा सेकंड फ्लोर पे, तो एक हस्बैंड वाइफ बैठे थे, चाकू छुरी बेचने का कोई सेल्स टीम थी उनकी। उन्होंने उसमें कहा कि आप ये काम कीजिए और चाकू छुरी बेचनी है। तो उन्होंने भी ये पूछा मुझसे कि करते क्या हो। मैं कहा जी आई एम जस्ट पास आउट फ्रॉम कॉलेज, कॉमर्स ग्रेजुएट था मैं। तो उन्होंने भी मुझे फेल कर दिया। अब 2 जो जगह फेल होने पे, वैसे भी ज़िंदगी में इतना कुछ था नहीं, ऊपर से 2 इंटरव्यू फेल हो गए। अब क्या किया जाए, तो मन में थोड़ा सा वो हुआ। लेकिन फिर किसी आदमी ने कहा कि एक कंपनी है, आप वहाँ जाइए, वहाँ जाके आप इंटरव्यू दीजिए। तो मेरे पास ना, आपसे क्या छिपाऊँ, मेरे पास ना ऐसे कपड़े नहीं थे कि जो मैं पहन के इंटरव्यू में जा सकूँ। तो मैंने अपने पड़ोस में एक दोस्त से पैंट मांगी, शूज़ मांगे और टाई भी मैंने मांगी। और मांगने के बाद मैं एक इंटरव्यू देने पहुंचा। अब मुझे नहीं मालूम था कि वो इंटरव्यू किस चीज़ का है। जब मैं वहाँ पहुंचा तो मैंने कहा कि मुझे इंटरव्यू देना है। तो वो मुझे, सामने 2 टेबल थी, एक लेफ्ट हैंड पे, एक राइट हैंड पे। एक भाई साहब यहाँ बैठे थे, एक वहाँ बैठे थे, मैनेजर साहब। तो उन्होंने मेरे से नाम पता लिखवा लिया और मेरा इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया। तब तक मुझे ये नहीं मालूम था कि मेरा इंटरव्यू किसके लिए था। एक्चुअल में मेरा रेज्यूमे भी मैंने बड़ी मुश्किल से बनाया था। एक्चुअल में मैं अकाउंट की जॉब के लिए गया था, अकाउंटेंट बनने के लिए गया था। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या चाहते हो। मैं कहा जी मुझे अकाउंटेंट बनना है। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप अकाउंटेंट की जॉब तो हमारे पास नहीं है, लेकिन हम आपको जॉब दे सकते हैं। जैसे उन्होंने कहा जॉब दे सकते हैं, तो मेरे मन में तो भाई लड्डू फूटने लगे कि यार किसी ने तो मुझे ये कहा कि जॉब मिल सकती है। और मैंने उनसे ये भी नहीं पूछा कि ये जॉब मुझे करना क्या है। उन्होंने कहा आपका सिलेक्शन हो गया, हम आपको सैलरी देंगे 1000 रुपीज़ प्लस थोड़ा बहुत डेली अलाउंसेस देंगे। बस मैं उनको थैंक यू वेरी मच बोल के बहुत खुशी खुशी अपने घर पहुंच गया। और पूरे गली मोहल्ले में मैं ऐसे घूम रहा था जैसे कि मुझसे रईस कोई आदमी नहीं है, क्योंकि मेरी जॉब लग गई थी पहले। मुझे नहीं मालूम था कि मुझे क्या करना है। उस जॉब वाले भाई ने कहा, उस दिन डेट थी 6 दिसंबर 1993। उन्होंने मुझे कहा था कि आपको सुबह 7:30 बजे पंजाबी बाग क्लब, एक जगह है दिल्ली में, वेस्ट दिल्ली में, वहाँ पहुँचना। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। इस एक्साइटमेंट में अपने पापा मम्मी को कहा कि हाँ मेरी जॉब लगी है। ज़िंदगी में पहली बार कहीं से ऐसा लगा कि हाँ कोई उम्मीद की किरण जागी है। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मेरी जॉब क्या है। मैं सुबह 7:30 बजे एग्जैक्ट टाइम पे, क्योंकि मैं लाइफ में बहुत पंचुअल रहा था,
एग्जैक्ट 7:30 बजे मैं, सर्दी के दिन थे, पहुंच गया फ्रेंड्स। जब मैं वहां पहुंचा तो 15 मिनट तक मैं इंतजार करता रहा, वहां कोई नहीं आया। लेकिन आफ्टर 15 मिनट्स वहां यंग बॉयज स्कूटर पे, बाइक्स पे आने शुरू हो गए और ठीक 10-15 मिनट के अंदर ही वहां पे कम से कम 25-30 लोग खड़े हो गए। उनमें से हम भी खड़े हो गए। 3-4 लोग मेरे साथ न्यू ज्वाइनिंग थे। अब जब ये सब चल रहा था तो मुझे फिर भी नहीं मालूम था, सबके पास बैग पे, कुछ शोल्डर में कुछ बैग्स थे। फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ ये कौन सी कंपनी थी। ये कंपनी थी यूरेका फोर्ब्स लिमिटेड। एक्वागार्ड का नाम बहुत से लोगों ने सुना होगा या नहीं सुना है। तो एक्वागार्ड बेचने की जॉब लगी थी मेरी। और फ्रेंड्स ये जॉब कोई छोटी मोटी जॉब नहीं थी, ये जॉब थी लोगों के घर घर जाकर मशीनें बेचना, वाटर प्यूरिफायर की। मुझे तब तक नहीं मालूम था, एक भाई ने मुझे अपने स्कूटर के पीछे बैठाया और चला गया। वो लेके गया मुझे राजेंद्र नगर जाने के बाद उसने स्कूटर खड़ा किया। खड़ा करने के बाद अपने कॉम वॉम करके बाल किए और भाई शुरू हो गए। वो बेल बजाई तो आदमी अंदर आया। गुड मॉर्निंग, आई एम फ्रॉम यूरेका फोर्ब्स। तो मेरी पहली जॉब लगी यूरेका फोर्ब्स में। ट्रेनिंग पीरियड रहा मेरा 15 दिन का। 15 दिन ट्रेनिंग होने के बाद मुझे एक बड़ी सी मशीन थमा दी, डेमो किट कहते थे। और हमने शाम को ले जाके मुझे छोड़ दिया उन्होंने टैगोर गार्डन, एक जगह पड़ते दिल्ली में, और कहा कि जितने भी घर हैं आप नॉक करने शुरू कर दो। मुझे नहीं मालूम था कि क्या होने वाला है। मैं बहुत डर के गुड इवनिंग, आई एम फ्रॉम यूरेका फोर्ब्स बहुत मुश्किल से बोलना आया। फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे टाइम में जो इंग्लिश कम्युनिकेशन थी वो कोई लैंग्वेज नहीं थी। इंग्लिश हमारे टाइम में एक क्लास थी, क्लास। इंग्लिश बोलने वाले अलग होता था उनका, और हम जैसे हिंदी भाषी। मैंने तो अपनी ABCD भी 6th स्टैंडर्ड में सीखी थी। ये ज़रूरी नहीं कि आपको सक्सेस होने के लिए इंग्लिश आनी ज़रूरी है, आप सीख सकते हो। आपको फ्लुएंट इंग्लिश आनी ज़रूरी है, ये ज़रूरी नहीं है। आप प्राइवेट स्कूलों में इंग्लिश कॉन्वेंट से पढ़े हो, ये भी ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है कि आप कितनी लाइफ में क्या मोटिवेशन रखते हो और ज़िंदगी में कहाँ जाना चाहते हो। नो वन विल स्टॉप यू, हम सिर्फ अपने आप को रोकते हैं। तो अब हिंदी भाषी जो आदमी होता है उसको जो मशीन बेचनी होती है वो कहाँ बेचे। मैंने चूज़ की पंजाबी बाग, पटेल नगर, कीर्ति नगर, जनकपुरी, विकासपुरी, पीतमपुरा, शालीमार बाग, बिकॉज यहाँ सब हिंदी बोलने वाले लोग रहते हैं। पैसा बहुत है यहाँ पे, लेकिन इंग्लिश बोलने वाली जगह न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, वसंत कुंज, डिफेंस कॉलोनी मैंने अवॉइड की क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस था ही नहीं। मैं शुक्रगुजार हूँ जो मेरे व्यूअर हैं। एक तो हमाद खान साहब हैं जो हमेशा मुझे बोलते रहते हैं, एक अपना सन्नी भाई तो है ही हैरियर वाले, गौरव जी हैं, कपिल जी पंजाब से हैं, एक ग्रेवाल साहब हैं। तो बहुत लोगों ने प्यार दिया है, एक संतोष कौर जी भी हैं। मेरी कहानी सुनने के बाद सबसे मेरा बेस्ट जो उन्होंने मुझे जो रिप्लाई दिया था, जो रिवर्ट किया था, उन्होंने कहा था ये 23 मिनट की कहानी ऐसे गुजरी जैसे कि 23 सेकंड गुजरे हो। इतना बेस्ट कॉम्प्लीमेंट मेरी कहानी पे किसी ने नहीं दिया। थैंक यू वेरी मच बीस्ट मोड। मैं आपका नाम नहीं जानता हूँ, बट प्लीज़ कीप मोटिवेटिंग मी और कीप वॉचिंग। मेरे बहुत सारे व्यूअर हैं, अब सबके नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन इतना प्यार मिल रहा है मुझे। जितने भी मेरे व्यूअर हैं, मैं हाथ जोड़ के उनको थैंक यू वेरी मच बोलता हूँ फॉर मेकिंग माई मोटिवेशन अप। एक गेमिंग अरेना भाई साहब भी हैं, एक शर्मा जी भी हैं, और एक मेरे नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, बट थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। अपने किसी भी फ्रेंड को, किसी भी रिलेटिव को, अपने पापा को ये भी नहीं बताया
कि पापा मैं करता क्या हूँ, क्योंकि उन दिनों जॉब थी नहीं, तो घर घर जाके एक्वागार्ड बेचना, मशीनें बेचना। बेसिकली क्या था, वो जो 4 साल मैंने इस कंपनी में काम किया, आपने कहावत सुनोगी फ्रॉग इन द वेल। यस, हम फ्रॉग इन द वेल थे। पूरे 4 साल तक मुझे मालूम ही नहीं था कि हम दुनिया से कैसे कट गए थे। मैं बताता हूँ डेली रूटीन क्या था हमारा। 7 बजे 7:30 बजे हम पहुँचते थे फील्ड मीटिंग पे सुबह। 8 बजे हम निकलते थे वहाँ से, किसी टेरिटरी में पहुँचते थे, और 11 बजे तक घर घर में जाके गुड मॉर्निंग यूरेका फोर्ब्स, गुड मॉर्निंग यूरेका फोर्ब्स, गुड मॉर्निंग यूरेका फोर्ब्स के बारे में ऐसे बातें करते थे हम। लोगों को एड्रेस लेते थे, कन्विंस करते थे। उसके बाद हम आते थे ऑफिस में अपनी रिपोर्ट भरने के बाद फिर जाते थे हम किसी चांदनी चौक, सदर बाजार, खारी बावरी, तिलक नगर मार्केट में, और फिर दुकानों पे जाते थे मशीनें बेचने के लिए। दुकानों पे बेचने के बाद ऑफिस आते थे, वहाँ चाय वगैरह पीते थे, और फिर 6 बजे निकलते थे हम शाम को काम करने के लिए, और 9 बजे तक, 6 से 9 फिर घर घर जाके बोलते थे गुड इवनिंग, आई एम फ्रॉम यूरेका फोर्ब्स, एक्वागार्ड ले लीजिए, वाटर मोड डिजीज से बच के रहिए। इस तरह 7 डेज ए वीक, 30 डेज इन अ मंथ हम काम करते थे। मैंने अपनी ज़िंदगी में 18 महीने ही सर मेहनत की है। 18 महीने बाद मेरी प्रमोशन हो गई एज ए ग्रुप लीडर, और मेरी ज़िंदगी आसान होनी शुरू हो गई। और फ्रेंड्स, मेरी ज़िंदगी की पहली सैलरी थी 10,000 रुपीज़। 1994 फरवरी का महीना था। 10,000 रुपये सैलरी होने का मतलब है टू बिग, बहुत बड़ा अमाउंट था मेरे लिए 10,000 रुपये। तब मुझे मालूम पड़ा कि मेरी मुसीबतों के जो बादल हैं वो छट चुके हैं। इसलिए मैंने अपनी कहानी को 2 पार्ट में बांटा था। पहले के 20 साल जो आप सुन चुके हो, अब आगे के 20 साल की मैं कहानी सुना रहा हूँ। अब मेरे हाथ में पैसा आने लगा था। इंग्लिश कैसे मैंने इम्प्रूव की अपनी, मैंने इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने शुरू किए, कुछ शीशे के सामने खड़े होकर सेंटेंस बोलने शुरू किए। अपनी जो एक हमारी जो प्रेजेंटेशन होती थी, सेम होती थी, उसे हमने इंग्लिश में कन्वर्ट किया। फिर भी मैं अवॉइड करता था कि मुझे इंग्लिश बोलने वाला आदमी ना मिले, क्योंकि बड़ी दिक्कत होती थी इंग्लिश बोलने में। लेकिन ज़रूरी नहीं, सक्सेस होने के लिए आपको इंग्लिश आए, जज्बा होना बहुत ज़रूरी है। 4 साल यूरेका फोर्ब्स में मैंने खूब मेहनत करने के बाद मैंने इन्हीं दिनों में एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट की थी प्रॉपर्टी में। तब प्रॉपर्टी के काम मैं बताऊंगा बाद में कि इस प्रॉपर्टी जो मैंने इन्वेस्टमेंट अब की है कि मेरी ज़िंदगी में मुझे कहाँ पे कब काम आई है। मेरी आदत थी, ये अंदर से मेरे फादर के ही गुण है। मैं अगर 10,000 रुपये कमाऊँगा तो मैं 2,000 रुपये सेव करूँगा। सेविंग की मेरी आदत शुरू से है। अभी भी अगर मैं लाख कमाता हूँ, 10 कमाता हूँ, मैं सेविंग जरूर करता हूँ। तो आप लोग भी भाई जो इस मेरा वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ सेव जरूर करना अपनी मनी को। अगर आप सेव नहीं करते हो तो कोई फ़ायदा नहीं है आपके 10 लाख कमाने का, 4 लाख रुपए कमाने का। बाद में आपको जाके प्रॉब्लम होगी। मैं हमेशा बोलता था कि एट द एज ऑफ 45 आई विल टेक रिटायरमेंट। 45 साल की उम्र के बाद मैं कोई काम नहीं करूँगा, सिर्फ लाइफ को एंजॉय करूँगा। अभी जब मैं 21-22 साल की उम्र थी, जब मेरी 24 साल तक मैंने यूरेका फोर्ब्स में काम किया। बहुत कुछ सीखा हमने, इतना सीख लिया कि हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस था वो इतना ज़्यादा आ गया। 5 स्टार होटल में रहते थे हम, स्विमिंग पूल, 5 स्टार होटल, एकदम बिंदास लाइफ। लुई फिलिप, मेस्कॉस, वुडलैंड, टाइटन की वॉच पहनते थे, महंगी से महंगी। बिकॉज आई वॉज अ सेल्समैन एंड स्टिल बिलीव यू फ्रेंड, आई एम ए सेल्समैन। मैं अभी भी सेल्समैन हूँ, और मैंने अपनी ज़िंदगी में जो भी कमाया है वो सेल्समैनशिप से ही कमाया है। 1993 से लेकर 1998 अप्रैल तक मैंने यूरेका फोर्ब्स में काम किया फ्रेंड्स। ये 4-5 साल जो मैंने अपने जीवन के यहाँ पे लगाए थे, बहुत ही फ्रूटफुल थे, बहुत ही लर्निंग थे। उन 4-5 सालों ने हमें ये सिखाया कि ज़िंदगी में लड़ना कैसे है। जो फाइटिंग स्पिरिट थी वो मुझे वहीं से मिली। कभी ना हार न मारने वाले, हार नहीं। मैं कभी जीवन में हार नहीं मानता आसानी से, मैं टूटता नहीं हूँ आसानी से, क्योंकि हमने इतना बुरा वक्त देखा हुआ है, उससे नीचे क्या गिरेंगे। 1998 अप्रैल में मैंने आयन एक्सचेंज 0B ज्वाइन की, और जहाँ पे मैंने 2007
जुलाई तक काम किया, यानी कि 9-10 साल के आसपास मैंने काम किया। आयन एक्सचेंज 0B में काम किया फ्रेंड्स। और मेरी वाइफ जो मुझे मिली थी वो दिसंबर 1998 में मिली थी। सेल्स की नौकरी उसी को करनी चाहिए जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले सकता हो। टारगेट हर महीने होते थे, हर महीने नए। 30 तारीख को अचीवमेंट करते थे, तालियां बजती थी, 1 तारीख को फिर 0 पे खड़े होते थे। सेल्स मेरे तो खैर खून में अब सेल्स बच चुका है। मुझे तो सेल्स करना बहुत ज़्यादा पसंद है। और इस सेल्स के एक्सपीरियंस ने मेरे को, जो मैंने अपना काम शुरू किया, जो मैं बताऊंगा आपको, उसमें मेरे को बहुत हेल्प की है। क्योंकि सेल्स के काम में आपको बहुत टॉकटिव होना पड़ता है। मैं बहुत शाय था पहले। जब मैं यूरेका फोर्स में जॉब करने लगा था तो मुझे बोलना तक नहीं आता था। बहुत दिक्कत हुई थी मेरे को शुरू में। 20-21 साल का लड़का जो अकाउंट्स करना चाहता हो और उसे घर घर जाके मशीनें बेचने का काम दे दिया जाए तो कैसे होगा। लेकिन पैसा बहुत है सेल्स के अंदर। लेकिन उनके लिए है जो टारगेट अचीव कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, पसीना बहा सकते हैं, जो दिन को दिन ना समझे, रात को रात ना समझे। ऐसा वक्त होता था कई बार तो पानी की बारिश हो रही होती, लेकिन टारगेट अचीव करने थे तो हम अपने सर के ऊपर मशीनें रख के जाते थे, लोगों के घर लगाते थे और उनसे पेमेंट लाके जमा करते थे और टारगेट पूरा करते थे। एक ऐसा भूत सवार था, एक ऐसी जुनून, पागलपन था कि ज़िंदगी में कुछ करना है। आम बन के पैदा तो हुए, गरीब बन के पैदा तो हुआ था, और गरीब पैदा मरना, मतलब गरीब बन के मरना मेरी चॉइस थी। मुझे एक सेल्स का वाकया याद आता है। जब मैं सेल्स में था तो मेरे पास जो जूते पहनता था वो जूते थोड़े ऐसे अच्छी क्वालिटी के नहीं होते। 100-200 रुपए के जूते आते थे उन दिनों में। मैं जब सुबह नॉकिंग करता था, नॉकिंग का मतलब घर घर जाके अकाउंट बेचता था, तो 50 घर नॉक करने से पहले मेरी कोई मशीन ही नहीं बिकती थी। मेरे पैरों में छाले पड़ जाते थे, इतने मोटे मोटे छाले पड़ जाते थे कि, लेकिन हम छालों की परवाह नहीं करते थे, क्योंकि मन में एक दिमाग में एक फितूर होता था कि बस टारगेट अचीव करना है। हमारे क्लब हुआ करते थे, जैसे गोवा, टारगेट अचीव करोगे तो गोवा जाएंगे, मसूरी जाएंगे। और मैंने अपने जीवन का पहला जो ट्रिप किया था वो जयपुर का किया था। आमिर क्लार्क होटल है एक, उसमें हमने स्टे किया था। वो स्टे जो था कंपनी फाइनेंस करती है सारा उसको। 5 स्टार होटलों में रहना मुझे किसी ने सिखाया, तो मेरी पहली कंपनी ने सिखाया। बहुत ही इंजॉय करते थे हम। मसूरी, नैनीताल, गोवा, जहां हम सपने में भी नहीं गए, क्योंकि हमारे लिए तो हिल स्टेशन सिर्फ मामा का घर, दादा का घर होया करता, छुट्टी होया करती। हाँ फ्रेंड्स, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। अभी गुड़गांव में रहता है, गुड़गांव भी हरियाणा में है। बेसिकली आई बिलोंग्स टू पानीपत, पर वो छोड़े हुए ज़माने हो गए। मैं पैदा पानीपत में हुआ, लेकिन मेरी जो स्टडी है सारी वो दिल्ली की स्कूल्स में हुई है, करोल बाग में। कहने का मतलब ये है कि वो जो फितूर था, जो मेहनत करते थे, आज उसका जो फल मुझे मिला है वो बहुत ही मीठा है। तो कोई भी भाई अगर मेरा ये ब्लॉग देख रहा हो, कभी मेहनत से मत घबराना, क्योंकि मैंने अपने जीवन में मेहनत का कोई शॉर्टकट या कोई सब्स्टिट्यूट मुझे नहीं मिला आज तक। मुझे ज़िंदगी में मेहनत कर कर ही सब कुछ मिला है। फ्री में मुझे आज तक कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ मेरे माँ बाप की दुआओं के अलावा। वो फ्री मिलती हैं, सबको मिलती है, मुझे भी मिली, लेकिन फ्री में मुझे आज तक और अभी भी मुझे अगर कुछ मिलता है तो वो बहुत मशक्क़त, मेहनत करने के बाद ही मिलता है। आज मैं कह सकता हूँ कि अगर आपकी ईमानदारी से कोई मेहनत करते हैं और दिल से आप कोई चाहते हैं कोई चीज़, तो सूनर और लेटर आपको वो मिलती ही मिलती है। मुझे याद है बसों में मैं मशीनें लिए घूमता था अपनी, लेकिन सपना था कि एक स्कूटर खरीदूंगा। वो मैंने स्कूटर भी लिया। स्कूटर से फिर था कि कार खरीदेंगे, कार भी खरीदी, अपना घर खरीदेंगे। जब मैं जाता था ना किसी का घर नॉक करता हुआ, उनके बड़े बड़े घर देखता था आलीशान, तो मेरे मन में आता था यार किसी दिन ना ये घर बनाऊंगा।
ऐसा ही घर अपने रहने के लिए बनाऊंगा। उस वक्त तो ये बातें मजाक लगती थी, क्योंकि जो मेरे फ्रेंड सर्कल था वो काफ़ी अमीर था। अमीर क्या था, वो मुझसे वेल सेटल्ड थे, तो उनके बड़े बड़े घर थे। कई बार तो मतलब मांग के, मतलब कपड़े मांग के मैंने इंटरव्यू दिया था, मुझे अभी भी याद है। कई बार तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं ये बात सोच के, लेकिन खुशी बहुत मिलती है उस वक्त को याद करके, क्योंकि मेरे अंदर अब अभी भी है कि मैं कहीं पर टपरी पे खड़ा होकर चाय पी लेता हूँ, कहीं भी ढाबे पे खड़ा होकर खाना खा लेता हूँ। मेरे अंदर वो नहीं है कि मुझे बहुत शोशेबाजी करनी है कि होटलों में खाना खाना, नहीं। बहुत ही डाउन टू अर्थ आदमी हूँ मैं, जमीन से जुड़ा हुआ। इतना मतलब मुझे बिल्कुल भी कोई हवाबाजी नहीं करता मैं। ठीक है, देने वाले ने सब कुछ दे दिया है, छीन भी सकता है वो कभी, लेकिन मैंने अपनी आदतें नहीं बिगाड़ी हैं। मैं बहुत सुकून की ज़िंदगी जी रहा हूँ। पिछले 11 सालों में जो मैंने किया है उससे मेरी ज़िंदगी बहुत आराम की हो चुकी है। लेकिन जो वो घर घर जाके मशीनें बेचते थे, उसने मुझे इतना सिखा दिया कि मैं किसी भी कंडीशन में जा सकता हूँ। अगर फ्रेंड्स, मुझे अपने घर वाले का पेट भरने के लिए हमें एक बात सिखाई जाती थी, सर्व योर ईगो और सर्व योर फैमिली। अगर मुझे अपने परिवार का पेट पालना पड़ेगा, ये मेरी मैडम बैठी हैं पीछे, इनको मालूम है कि मैं बहुत मेहनती हूँ। मेरे बेटे को शायद नहीं मालूम, क्योंकि इन्होंने वो दौर नहीं देखा घर घर मशीनें बेचने वाला। इनको तो एक बिल्डर पापा मिला हुआ है कि मेरे पापा तो बिल्डर हैं, बहुत मोटा पैसा कमाते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। इतना ही है जितनी मेरे को ज़रूरत है, ज़्यादा नहीं है। कहता एक अजीब रिश्ता है मेरा और उसका, ज़्यादा मैं मांगता नहीं, कम वो देता नहीं। और एक बड़ा बढ़िया शेर सुनाता हूँ, ये मेरी पत्नी के लिए है कि मुझे खुद अंदाज़ा नहीं अपनी हालत का, पर मेरे दोस्त कहते हैं कि तुमने मुझे आबाद किया, तुमने मुझे आबाद किया। हमारी शादी 2000 में हुई थी, तब मैडम कॉलेज में पढ़ती थी, मैं जॉब करता था। मैं आपको अपने फ़ोटो भी शेयर करूँगा इस वीडियो के साथ साथ कि हम उस वक्त कैसे लगते थे, कैसे कैसे घने बाल थे हमारे ऊपर, सरों के ऊपर। लेकिन मैं ये जो सक्सेस जो भी है, इसका क्रेडिट मैं खुद लेना नहीं चाहता। इसका क्रेडिट मेरे माँ बाप को भी है, जिन्होंने मुझे इतनी दुआओं, इतने प्यार मोहब्बत से पाला। मेरे भाइयों को भी है, मेरे भाइयों ने भी मेरी बड़ी मदद की। बड़ा होने का, मैं छोटा था तो बड़ों को तो फिर थोड़ा जल्दी काम करना पड़ता है। मेरे घर में मुझे रेगुलर कॉलेज भेजा गया, वो इसलिए भेज पाया कि मैं छोटा था। तो फ्रेंड्स, आपने मेरी स्ट्रगल की कहानी देख ली। वो जो इंश्योरेंस सेक्टर था, वो आज भी जब मैं याद करता हूँ तो मेरा दिल कांप जाता है। इतना दिल कांप जाता है कि मन करता है कि अपनी ज़िंदगी से उड़ा दो इंश्योरेंस सेक्टर को, कभी याद भी ना करो। मेरा मन थर थर कांपता है, इतनी बीमारियाँ। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई इसको करता नहीं है। जिसको करना है वो करता है। बहुत सक्सेसफुल लोग हैं इसके अंदर। मैं नहीं हो सका, मेरे से वो काम नहीं हुआ। आई वॉज फेल्ड, मेरे से नहीं हुआ। लेकिन लोग इसमें बहुत सक्सेसफुल हुए, बहुत लोगों ने पैसा बनाया। लेकिन वो सरदर्द, वो परेशानियां मुझे मेरे कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में मुझे खींच लाई। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे इस ब्लॉग को बंद करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा, और पसंद आए तो इसको प्लीज़ आप पहले तो लाइक करना, लाइक करने के बाद इसको शेयर करना, और शेयर करने के बाद सब्सक्राइब भी कर दो मेरे चैनल को, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। फ्रेंड्स, मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं जिनके मैंने नाम लिए हैं, बहुत से ऐसे हैं जिनका कि नाम मैं याद नहीं रहा मुझे। प्लीज़ अपना प्यार यूँ ही बनाए रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग कुलदीप कौशिक। आगे की कहानी 2009 के बाद की कहानी मैं अब आगे आपको थर्ड ब्लॉग में डालूँगा कि कैसे हुआ मैं माला माल। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।